गुड मॉर्निंग क्लास। हो गया क्या? कर लिया लंच वगैरह? लंच है कि ब्रेकफास्ट है? अच्छा, ब्रेकफास्ट है क्या? ठीक है बेटा। और पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, अब तक जो पढ़ाया है, क्लियर है सबको बेटा? घर पे जाके पढ़ रहे हैं ना रेगुलर बेटा मॉड्यूल से? क्वेश्चन सारे हो गए कि नहीं हो गए? सबने कर लिए ना बेटा? क्वेश्चन जितना पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन करते रहना है बेटा। सबके हो गए ना? कोई पॉइंट ऐसा किसी का जो क्लियर ना हो वो पूछ लेना बाहर। ठीक है? अगर किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो सब क्लियर ही होगा। अगर फिर भी लग रहा है तो बाहर पूछ लेना बेटा। ठीक है? तो शायद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया था, बता दिया था क्या पूरा? तो बताइए बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हमने बीच वाले स्पेस को क्या बोला था? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कौन से सेल्स थे? कौन से थे? लेडिक सेल्स। और ये लेडिक सेल्स आपका कौन सा हार्मोन निकाल रहे थे बेटा? कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। बताइए बेटा, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी उसकी वॉल कौन सी एपिथेलियम से लाइन थी? क्यूबॉइडल। किससे थी? क्यूबॉइडल। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन बैच। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन वाले बच्चों? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड ठीक है बेटा। अभी तक जो पढ़ाया है वो क्लियर है? ऑनलाइन वालों पूछ रहा हूँ आपसे, ऑनलाइन वालों सब क्लियर है ना? ठीक है बेटा। तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसको जो है बोलते जाइएगा बेटा। ठीक है, ये बता दिया था आप लोगों ने। बताइए बेटा, सर्टोली सेल्स जो थे वो कॉलमनार थे या क्यूबॉइडल थे? क्या बताया था? कॉलमनार। अब सर्टोली सेल्स का सबसे पहला फंक्शन बताइए बेटा। न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। दूसरा? फैगोसाइटोसिस। तीसरा? ब्लड टेस्टेस बैरियर। चौथा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। फिफ्थ फंक्शन? इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन। सिक्स फंक्शन बोलिए क्या? एरोमेटेज से क्या कर रहा था? टेस्टोस्टेरोन को किस में कन्वर्ट कर रहा था? ईस्ट्रोजन। किस में कन्वर्ट कर रहा था? ईस्ट्रोजन। तो शायद ये सारे हमने फंक्शन पढ़ लिए थे किसके बेटा? सर्टोली सेल्स के। बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे? इसके अलावा बताइए बेटा, जनरली सीमेन के अंदर कौन सी ग्लैंड सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करती है? फ्रक्टोज किसके अंदर होता है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म कैल्शियम फॉस्फेट क्या था? प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा ऑनलाइन वालों देख रहा हूं, आंसर करते रहना बेटा। ये क्लियर है कि नहीं है बेटा? इसके अलावा मैंने आपको बताया था बेटा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से थे? टेस्टिस एंड सीमेन का पीएच अल्कलाइन या एसिडिक क्या था? 7.3 या फिर 4 भी बोल सकते हैं, 7.3 बोलते हैं बेटा। अब बताइए बेटा, स्पर्म कहाँ पे बने थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गए थे? ट्यूबुलाई रेक्टाई। रेक्टाई से कहाँ गए थे? रेटिटेस्टिस से क्या? वासाई फ्रेंचिया से। एप्टिडाइमस से। वास डिफरेंस से। इजैकुलेटरी डक्ट। फिर कौन सा यूरेथ्रा था? फिर और लास्ट में पेनाइल यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मेटिस के थ्रू बाहर। अब बताइए, इरेक्शन ऑफ द पेनिस के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल? पैरासिम्पैथेटिक। ये मैंने आपको बता दिया था। फिर बताया था बेटा, अगर हम एप्टिडाइमस को रिमूव कर देंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? क्योंकि फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म कहाँ होती है? कहां पर? एप्टिडाइमिस। तो शायद ये सब चीजें मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया था बेटा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम? दैट इज फीमेल। कौन सा बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हाँ बोल। अरे तो मेरे पास रिमोट कहाँ है? मैं क्या रिमोट लेके घूम रहा हूँ बेटा? बंद तो आप ही को बोलने जाना पड़ेगा।
मैंने बताया था बेटा मेल के अंदर वो ईस्ट्रोजन थोड़ा सा जो बनता है उसके लिए क्या बताया था इंपॉर्टेंस उसकी, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटॉइड से क्या बन रहा था, स्पर्म। ये शायद मैंने आप लोगों को बता दिया था बेटा। ठीक है, तो नहीं जरूरत ही नहीं है बेटा, छोड़ दो उसको। जो इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है मॉड्यूल के अंदर जिनका कोई इंपॉर्टेंस या क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो उसको आप, मैंने जितना बोल दिया उतना ही आप ध्यान कर लीजिए। हाँ, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो मैं आज बताऊंगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट ये बेटा दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप बताइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से थे? ओवरीज वन पेयर था या टू पेयर? कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट थे? एब्डोमिनल कैविटी। फिर देखिए हम इसके अंदर किसकी बात करेंगे बेटा, दैट इज सेकेंड। और सेकेंड क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब बताइए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर बताइए सबसे पहला बेटा यूटेरस। यूटेरस को ध्यान रखेंगे हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉम्ब। और बॉम्ब के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरा। क्या बोलते हैं? हिस्टेरा। तो टर्म लिखा हो हिस्टेरेक्टोमी, तो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ यूटेरस। तो रिमूवल ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टोमी, इसीलिए इसका नाम है यूट्रस बॉम्ब और हिस्टेरा। वन होते हैं कि टू होते हैं बेटा? वन। और वन किससे बनते हैं बेटा? फ्यूजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? फ्यूजन से। तो फैलो जो आपकी मुलेरियन डक्ट थी, इस मुलेरियन डक्ट से कितने यूट्रस बनते हैं बेटा? दो। और दो पार्ट्स जो है वो क्या हो जाते हैं? फ्यूज। और फ्यूज होके क्या बनता है बेटा? सिंगल यूट्रस बनता है। अरे ऑनलाइन वालों सुन तो रहना बेटा और लिखते भी रहना इसको। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा दैट इज आपका फैलोपियन ट्यूब। क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब को अगर देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? और इसी ओविडक्ट को देखोगे तो इसका नंबर कितना है बेटा? वन पेयर। कितना है बेटा? वन पेयर। इसके अलावा इसके अंदर हम सिंगल किसकी बात करते हैं बेटा? वजाइना की। और इसके अंदर हम एक ग्लैंड की बात करते हैं जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या है बेटा? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड का नंबर कितना है बेटा? वन पेयर। क्या है बेटा? वन पेयर, जो कि कहां पर होती है? वजाइना के लेटरल साइड में। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके अंदर? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। इसके अलावा हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। बताइए एक्सटर्नल जेनिटिलिया मेल के अंदर क्या था? क्या था? पेनिस। जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा? वल्वा। क्या है बेटा? वल्वा। अगर इसी वल्वा को अगर देखोगे तो हम इसके क्या पढ़ेंगे बेटा? पार्ट्स पढ़ेंगे। अब पार्ट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? एक तो मॉन्स प्यूबिस। क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा इसके अंदर पढ़ेंगे लेबिया मेजोरा। क्या पढ़ेंगे? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अलावा तीसरा कौन सा है? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अलावा क्या देखेंगे? क्लाइटोरिस। क्या देखेंगे? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के अलावा इसके अंदर क्या देखेंगे? वेस्टिब्यूल। क्या देखेंगे? वेस्टिब्यूल। नाम सारे ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या देखेंगे बेटा? हाइमेन। क्या देखेंगे? हाइमेन। और इसके अलावा क्या देखेंगे बेटा? पेरिनियम। क्या देखेंगे? पेरिनियम। तो ये सब किसके पार्ट हैं आपके? दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया के। और इसके अलावा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर क्या देखेंगे बेटा? ब्रेस्ट। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैमरी ग्लैंड। क्या है बेटा? मैमरी ग्लैंड। तो ये सब चीजें हम एक एक करके देखेंगे किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब इसी में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? दैट इज फैलोपियन ट्यूब की। किसकी? फैलोपियन ट्यूब की। तो मैं आपको यहां पर क्या ड्रॉ कर रहा हूं? दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे ऑनलाइन वालों इतना क्लियर है कि नहीं बेटा? लिख देना यस बेटा उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको दिख रहा होगा बेटा। इसमें जिसकी बात कर रहे हैं हम केवल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की क्या कर रहे हैं बेटा? बात कर रहे हैं। अब अगर इसको देखोगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर आपको इतना सा इतना,
ये क्या है आपका फैलोपियन ट्यूब। क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है? यूट्रस। क्या है बेटा? यूट्रस। और यूट्रस के बाद ये नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है बेटा? वजाइना। क्या है बेटा? वजाइना। तो ये पार्ट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब। किसको? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को, और ये साइड में मैंने यहाँ पर क्या बना दी? आपकी ओवरी बना दी। क्या बना दी? ओवरी। अब आपको पता है जो ओवरी होती है वो कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी, जिसको पैरोटिनल कैविटी भी बोल सकते हैं। आपको पता है कि ये ओवरी हर मंथ के 14th डे क्या रिलीज करती है बेटा? एग रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? और ये एग कहां पर रिलीज किया जाता है? सिलोम के अंदर। किसके अंदर? सिलोम के अंदर। और सिलोम को हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिटोनियल कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी। तो सिलोम के अंदर रिलीज हो रहा है, इसीलिए हमने इसको एग को क्या बोला बेटा? सिलोमिक एग। क्या बोला? सिलोमिक एग। ठीक है, तो एग को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिलोमिक एग बोलते हैं। अब सुनिए बेटा, फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट ओवेरी के पास में होता है, मैंने बोला कि फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट ओवेरी के पास होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं बेटा? इनफंडीबुलम। और इनफंडीबुलम को अगर देखोगे तो इनफंडीबुलम फनल शेप्ड होता है। कैसा होता है बेटा? फनल शेप। तो जो पार्ट ओवरी के पास होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इनफंडीबुलम। और इनफंडीबुलम कैसा होता है? फनल शेप। और इसी इनफंडीबुलम के पास बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिम्ब्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्या बोला बेटा? फिम्ब्रे। और इसी फिम्ब्रे के पास में आपको यहां पर एक अपर्चर दिखता है, और इस अपर्चर को हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बेटा? एब्डोमिनल ऑस्टिया। तो इस तरीके से यहां पर मैंने बोला कि ये क्या है बेटा? आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और यहां पर आपका क्या होगा? दैट इज ऑस्टिया। क्या होगा? ऑस्टिया। तो फिम्ब्रे का काम क्या होगा? टू कलेक्ट द एग। अंडे को कलेक्ट करके ये कहां पर? ऑस्टिया के थ्रू कहां पर जाएगा? इट विल गो इनटू द इनफंडीबुलम। कहां पे जाएगा? इनफंडीबुलम। तो मैंने बोला कि फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के पास में, उसको क्या बोला? इनफंडीबुलम। कैसा होता है? फनल से। और इसी के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला? फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे का काम किसको कलेक्ट करना? एग को। और एग किसके थ्रू? एब्डोमिनल ऑस्टिया के थ्रू कहां जाएगा? इनफंडीबुलम। अब बताइए, हम अंदर की तरफ चल रहे हैं या बाहर की तरफ चल रहे हैं? अंदर की तरफ। द पार्ट मीडियल टू इनफंडीबुलम इज कॉल्ड एज एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। तो ध्यान रखेंगे, द पार्ट मीडियल टू इनफंडीबुलम इज कॉल्ड एज एम्पुला। और इसी एम्पुला को अगर देखोगे तो एम्पुला को हम सबसे ब्रॉड पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉड पार्ट। और ब्रॉड के साथ साथ सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? एम्पुला। लॉन्गेस्ट है तो इसकी लेंथ अगर देखेंगे तो कितनी है बेटा? 6 to 7 सेंटीमीटर। और यही साइट किसकी होती है बेटा? फर्टिलाइजेशन की। किसकी? फर्टिलाइजेशन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो आंसर क्या है? एम्पुला। किसके अंदर? एम्पुला। तो मैंने बोला कि द पार्ट मीडियल टू इनफंडीबुलम इज एम्पुला। एम्पुला ब्रॉड होता है, लॉन्गेस्ट होता है, और यहीं पर क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन होता है। अब ध्यान रखेंगे, जो लाइफ स्पैन ऑफ एग होता है, वो लाइफ स्पैन ऑफ एग कितना होता है बेटा? दैट इज 48 आवर्स। कितना होता है? 48 आवर। तो मैंने बोला कि 48 घंटे के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो 48 घंटे के बाद ये एग क्या कर जाएगा बेटा? डीजनरेट कर जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि लाइफ स्पैन ऑफ एग कितना होता है बेटा? 48 आवर। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां पे होता है बेटा? एम्पुला। कहां पर? एम्पुला। इसी एम्पुला के मीडियल जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस। और इस्थमस क्या करता है? इस फैलोपियन ट्यूब को किससे कनेक्ट करता है? यूट्राइन कैविटी। किससे? यूट्राइन कैविटी।
तो जो छोटा सा पार्ट है जो किसको कनेक्ट करेगा, दैट इज फैलोपियन ट्यूब को यूट्राइन कैविटी से, इसको क्या बोलेंगे, इस्थमस। क्या है, इस्थमस। और एक और पार्ट होता है जो यूट्रस के अंदर होता है, पर उसका कोई भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान नहीं रखना है, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्राम्यूरल पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इंट्राम्यूरल पार्ट। तो ये भी किसका पार्ट है आपका, फैलोपियन ट्यूब का। किसके अंदर होता है, यूट्रस के अंदर, बट ये आपको ध्यान नहीं रखना है। तो टोटल मैं आपसे पूछूं कि फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, तो टोटल कितने पार्ट, 3 पार्ट। कितने, 3 पार्ट। ओवरी के पास में जो पार्ट होगा उसको क्या बोला, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम कैसा है बेटा, फनल से। इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला, फिम्बरी। किसको कलेक्ट करेंगे, एग को, और ऑस्टिया के थ्रू कहां जाएगा, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के मीडियल पार्ट क्या है बेटा, एम्पुला। एम्पुला के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इसके एम्पुला के भी मीडियल पार्ट क्या है, स्टमक। और स्टमक किससे कनेक्ट करता है, यूट्राइन कैविटी। और द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब दैट इज प्रेजेंट इन, दैट इज यूट्रस, is called as इंट्राम्यूरल पार्ट। क्या है बेटा, इंट्राम्यूरल पार्ट। अब ध्यान रखेंगे, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है बेटा, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। कौन सी होती है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, जो मूवमेंट ऑफ द एग में क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम आपको कहां देखने को मिलेगी, दैट इज फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्लियर है कि नहीं बेटा। तो ये मैंने किसके पार्ट बताया आपको, फैलोपियन ट्यूब के। इसी के बाद हम किसकी बात करेंगे बेटा, यूट्रस की। किसकी, यूट्रस की। तो किसी को डायग्राम बनाने तो बना लीजिए बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, दैट इज यूट्रस की। किसकी, यूट्रस की। तो इसको लिख लीजिए बेटा। तो जब भी पूछा जाए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला और इस्थमस, क्या है बेटा, एम्पुला। क्योंकि इस्थमस में क्यों नहीं होता, क्योंकि जो एम्पुला को क्रॉस करने में ही कितने घंटे लग जाते हैं बेटा, 48 घंटे लग जाते हैं। तो 48 के बाद का टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद एग क्या कर जाता है बेटा, डीजनरेट, और वो वहीं पर क्या हो जाता है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आप किसके लिए ध्यान रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब के लिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा यूट्रस की। बन गया क्या सबका बेटा, the egg which is in सिलोम is called as सिलोमिक egg। क्या बोलते हैं, सिलोमिक egg। ये वाला बन गया बेटा आपका, ये वाला बन गया ना, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, यूट्रस की। किसकी, यूट्रस की। तो अगर आप, बन गया ना बेटा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा यूट्रस की। अब यूट्रस को अगर देखोगे, तो यूट्रस में ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहीं पे लिख रहा हूं, फंडस। क्या बोलते हैं बेटा, फंडस। तो ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, फंडस। फंडस के बाद ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी। बॉडी के बाद अंदर जो पार्ट होता है इसके, इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी। क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी। और लास्ट वाला जो पार्ट है, जो यूट्रस का सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स।
और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज वजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वजाइना। और आपको पता है सर्विक्स के अंदर जो बीच में यहां पर आपको कैनाल दिख रही है, इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। तो जो बीच में जो कैनाल देखने को मिली, क्या बोला, सर्वाइकल कैनाल। और आपको पता है यही सर्वाइकल कैनाल किसके साथ मिलती है बेटा, वजाइना के साथ में। और वजाइना के साथ मिलकर क्या बनाती है बेटा, बर्थ कैनाल। क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। तो ध्यान रखोगे सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना दे फॉर्म बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि इम्प्लांटेशन कहां पर होता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इम्प्लांटेशन कहां पे होता है बेटा, फंडस। किसमें, फंडस। तो बेस्ट पार्ट ऑफ इम्प्लांटेशन इज फंडस। और अगर यूट्रस के अलावा कहीं पर इम्प्लांटेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो ध्यान रखोगे बेस्ट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज फंडस, और फंडस के अलावा कहीं पर भी इम्प्लांटेशन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलेंगे, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो ये आप ध्यान रखोगे इम्प्लांटेशन कहां पे होता है बेटा, फंडस। और इसी में कौन सी लेयर में होता है, तो लेयर ध्यान रखेंगे कौन सी, एंडोमेट्रियम। कौन सी, एंडोमेट्रियम। तो अब ये यूट्रस है, मैंने पार्ट्स बताया आपको, ऊपर वाला फंडस, बॉडी, यूट्राइन कैविटी एंड सर्विक्स। क्या बेटा, सर्विक्स। अब ये यूट्रस की अगर शेप देखेंगे तो यूट्रस की जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड पियर शेप। कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड पियर शेप। तो ध्यान रखेंगे यूट्रस की शेप जो है वो कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड पियर शेप होती है। अब मैंने बोला कि यूट्रस का नीचे वाला पार्ट क्या है बेटा, सर्विक्स। क्या है बेटा, सर्विक्स। अगर सर्विक्स को देखोगे तो ये जो सर्विक्स है वो किससे कम्युनिकेट करता है बेटा, वजाइना से। तो वजाइना से जब कम्युनिकेट करता है तो यहां पर कुछ ओपनिंग्स होती हैं, और उन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ऑस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस। अब ऑस में देखिए दो ऑस होते हैं, एक तो क्या होता है एक्सटर्नल ऑस, और एक कौन सा होता है, इंटरनल ऑस। तो ध्यान रखेंगे यूट्राइन कैविटी कम्युनिकेट विद सर्विक्स थ्रू अ ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल ऑस। ऐसे ध्यान रखेंगे सर्विक्स कम्युनिकेट विद वजाइना थ्रू अ ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑस। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस। तो ध्यान रखेंगे दो ओपनिंग के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, यूट्राइन कैविटी सर्विक्स के साथ ओपनिंग क्या बोला, इंटरनल ऑस। सर्विक्स वजाइना के साथ ओपनिंग क्या बोला, एक्सटर्नल ऑस। क्या बोला, एक्सटर्नल ऑस। अब इसी यूट्रस को अगर देखोगे तो यूट्रस में टोटल आपको कितनी लेयर देखने को मिलती है बेटा, 3 लेयर। कितनी लेयर, 3 लेयर। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। बीच में जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, मायोमेट्रियम। और अंदर की तरफ जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो टोटल कितनी लेयर ध्यान रखनी है यूट्रस के अंदर, 3। सबसे पहली पैरो, दूसरी मायोमेट्रियम, और तीसरी कौन सी है, एंडोमेट्रियम। अब इन्हीं लेयर को देखिए बेटा, इस तरीके से आपको क्या दिख रही है, ये मैं क्या बना रहा हूं बेटा, दैट इज यूट्रस बना रहा हूं आपको। इस तरीके से मैंने क्या बनाया बेटा, दैट इज यूट्रस। और ये नीचे की तरफ क्या हो गया आपका, सर्विक्स हो गया। क्या हो गया, सर्विक्स। तो देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ जो आपको लेयर दिखेगी, इस तरीके से बाहर की तरफ जो लेयर दिखेगी, इस लेयर को हमने क्या बोला, पेरीमेट्रियम। क्या बोला, पेरीमेट्रियम। बीच में जो आपको मोटी लेयर दिख रही है, इस मोटी लेयर को हमने क्या बोला बेटा, मायोमेट्रियम। क्या बोला, मायोमेट्रियम। अब देखिए इसी मायोमेट्रियम को अगर देखोगे तो ये मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी हुई है, स्मूथ मसल से। और इसी लेयर के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है बेटा, चाइल्ड बर्थ। क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। अब बताइए बेटा
चाइल्ड बर्थ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा? ऑक्सीटोसिन। तो रिसेप्टर कौन सी लेयर पे देखने को मिलेंगे? मायोमेट्रियम। तो ध्यान रखोगे मायोमेट्रियम के ऊपर किसके रिसेप्टर होते हैं बेटा? ऑक्सीटोसिन के। किसके? ऑक्सीटोसिन। तो ध्यान रखिए कि मायोमेट्रियम किसकी लेयर है बेटा? स्मूथ मसल लेयर। इसी लेयर के अंदर जब कॉन्ट्रेक्शन होंगे तो क्या होगा? चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ के लिए जो हार्मोन होता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर भी कहां होते हैं बेटा? मायोमेट्रियम के ऊपर। और ध्यान रखेंगे जो मायोमेट्रियम होती है वो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर? सबसे थिकेस्ट लेयर। तो सबसे थिक लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। अब देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से मैंने क्या बनाया, दैट इज अंदर की तरफ जो लेयर होगी, ये जो लेयर बनाई मैंने, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज एंड्रोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। तो जो अंदर की तरफ जो लेयर होगी इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। अब ध्यान रखेंगे एंडोमेट्रियम एक म्यूकोसल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? म्यूकोसल लेयर। तो एंडोमेट्रियम एक कैसी लेयर है बेटा? म्यूकोसल लेयर होती है। और इसी म्यूकोसल लेयर को अगर देखोगे तो यहां पर आपकी मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो ध्यान रखोगे एंडोमेट्रियम में कौन सी ग्लैंड है बेटा? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। और इसी ग्लैंड को अगर देखोगे तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियल ग्लैंड। और यही एंडोमेट्रियल ग्लैंड यहां पर यूट्राइन मिल्क सेक्रीट करती हैं। क्या सेक्रीट करती हैं? यूट्राइन मिल्क। और इसी यूट्राइन मिल्क को देखोगे तो ये यूट्राइन मिल्क क्या करता है? जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है, इस इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के साथ साथ उसको क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट। तो मैंने बोला कि अंदर की तरफ कौन सी लेयर है? म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर में कौन सी ग्लैंड है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। इन ग्लैंड को क्या बोला? एंडोमेट्रियल ग्लैंड। और यही ग्लैंड यहां पर क्या सेक्रीट करती हैं? यूट्राइन मिल्क। और यही मिल्क क्या करता है? बच्चे को जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन। तो जब तक प्लासेंटा नहीं बनती है तब तक इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? यूट्राइन मिल्क। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। तो ध्यान रखिए इम्प्लांटेशन जिस लेयर पे होता है वो कौन सी लेयर है बेटा? एंडोमेट्रियम। कौन सा? एंडोमेट्रियम। और जब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो के बाद हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेसिडुआ। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर आता है उसको क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। तो बताइए यूट्रस में कितनी लेयर बताई? कितनी? तीन। तीन में सबसे बाहर क्या है बेटा? पेरीमेट्रियम। दूसरी क्या है बेटा? मायोमेट्रियम। और तीसरी सबसे थिक लेयर कौन सी है? कौन सी लेयर के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होंगे तो चाइल्ड बर्थ होगा? कौन सी? मायोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होगा? इम्प्लांटेशन। कैसी लेयर है? म्यूकोसल लेयर। यहां पर कौन सी ग्लैंड है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। क्या बोला है इनको? एंडोमेट्रियल ग्लैंड। क्या सेक्रीट करेगी? जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को क्या देगी बेटा? न्यूट्रिशन। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? डेसिडुआ। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। एक पॉइंट और लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर साइक्लिक चेंजेस जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो जिस लेयर के अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उस लेयर का नाम क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम। क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम। तो अगर आप इस एंडोमेट्रियम को अगर देखोगे तो मैं बता देता हूं यहां पर इस एंडोमेट्रियम की भी कितनी लेयर होती हैं बेटा? दो। कितनी होती हैं? दो। देखिए दो लेयर में एक तो ये लेयर हो गई और दूसरी जो होती है ये दूसरी लेयर हो गई। अब देखिए
जो लेयर फिक्स रहती है, ध्यान रखेंगे, जो लेयर बिल्कुल फिक्स रहती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम बेसिलिस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम बेसिलिस। तो जो लेयर फिक्स रहेगी उसको क्या बोला? स्ट्रेटम बेसिलिस। और जो लेयर बार बार टूटेगी, बार बार बनेगी, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो ध्यान रखेंगे, जो लेयर बिल्कुल फिक्स रहेगी उसको हमने क्या बोला? स्ट्रेटम बेसिलिस। और जो लेयर बार बार टूटेगी, बार बार बनेगी, उसको हमने क्या बोला? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। अब आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को कौन सी लेयर बनाएगी? स्ट्रेटम बेसिलिस। किसके थ्रू बनाएगी बेटा? प्रोलिफरेशन। किसके थ्रू? प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन के थ्रू बार बार स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को कौन बनाता है? स्ट्रेटम बेसिलिस। कौन सी? स्ट्रेटम बेसिलिस। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को मायोमेट्रियम बनाता है या स्ट्रेटम बेसिलिस बनाता है? क्या? स्ट्रेटम बेसिलिस। और किसके थ्रू बनाता है बेटा? प्रोलिफरेशन। किसके थ्रू? प्रोलिफरेशन के थ्रू। तो ध्यान रखेंगे, प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन के थ्रू, हाइपर प्लासिया के थ्रू कौन बनाएगा बेटा? स्ट्रेटम बेसिलिस। यहां पर सेल का नंबर बढ़ता है, जब भी सेल का नंबर बढ़ता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपर प्लासिया। क्या बोलते हैं? हाइपर प्लासिया। और आपको पता है ये लेयर कौन से हार्मोन से बनती है? ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन? ईस्ट्रोजन। किससे बनती है? ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन इस लेयर को बनाने में मदद करता है। तो ईस्ट्रोजन ही यहाँ पे क्या करवाता है बेटा? प्रोलिफरेशन। क्या बनता है? प्रोलिफरेशन। तो ध्यान रखेंगे, जिस लेयर के अंदर स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन होते हैं, कौन सी लेयर है? मायोमेट्रियम। और जिस लेयर के अंदर बहुत ज्यादा साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सी है? एंडोमेट्रियम। क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम। तो बताओ, यूट्रस का शेप कैसा है? इन्वर्टेड पियर से। यूट्रस के कितने पार्ट बताए? कौन कौन से? बॉडी एंड सर्विक्स। क्या है बेटा? सर्विक्स। क्लियर है? यूट्रस में कितनी लेयर बताई? अरे कितनी? 3। 3 में सबसे बाहर, सबसे बीच में, सबसे थिक लेयर, और सबसे अंदर कौन सी? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम म्यूकोसल या नॉन म्यूकोसल? क्या सेक्रीट करती है? ये क्या देगी? न्यूट्रिशन। जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो स्ट्रक्चर जो बनेगा क्या बोला? डेसिडुआ। क्या बोला? डेसिडुआ। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कौन सी लेयर पे होंगे? कौन सी? मायोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम की भी कितनी लेयर बताई बेटा? 2। कितनी बताई? 2 लेयर। जो फिक्स रहेगी वो कौन होगी? बेसिलिस। और जो बार बार बनेगी वो कौन सी होगी? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। क्या बोला? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। अब मैंने आपसे पूछा कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये तीनों वर्ड क्या हम सर्विक्स के लिए भी यूज करेंगे? नो, बिल्कुल सही बात। ध्यान रखना कि सर्विक्स के लिए हम पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम यूज नहीं करते हैं। और क्या ये वर्ड हम फैलोपियन ट्यूब के लिए यूज करेंगे? नहीं। तो ध्यान रखना, ये वर्ड हम फैलोपियन ट्यूब के लिए भी यूज नहीं करते हैं। हम जो वर्ड सर्विक्स के लिए और फैलोपियन ट्यूब के लिए यूज करते हैं वो वर्ड है सबसे बाहर की तरफ सेरोसा। क्या यूज करेंगे? सेरोसा। बीच में हम क्या यूज करते हैं बेटा? मसल लेयर। क्या यूज करते हैं? मसल लेयर। और सबसे अंदर की तरफ हम क्या यूज करते हैं? म्यूकोसा। क्या यूज करते हैं? म्यूकोसा। तो दीज वर्ड आर यूज फॉर, किसके लिए यूज कर जाते हैं? सर्विक्स। और सर्विक्स के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब। किसके लिए? फैलोपियन ट्यूब। तो बताइए, एंडोमेट्रियम किसके अंदर है? किसके अंदर? यूट्रस। मायोमेट्रियम क्या है? यूट्रस। पेरीमेट्रियम यूट्रस। और सेरोसा, मसल लेयर एंड म्यूकोसा किसके अंदर है? सर्विक्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो बेसिकली ये नाम हम किस में यूज करते हैं? सर्विक्स एंड फैलोपियन ट्यूब। और इसी के बदले पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम कहां यूज करते हैं? यूट्रस के अंदर। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। क्लियर है कि नहीं बेटा? सबको क्लियर है ये? तो फैलोपियन ट्यूब क्लियर है सबको?
टोटल कितने पार्ट बताए फैलोपियन ट्यूब के? अरे कितने? 3. फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज कॉल्ड एज, अरे क्या है? इनफंडिबुलम. ब्रॉड एंड लॉन्गेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज, क्या है? एम्पुला. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द पार्ट विच करेक्ट यूट्रस फैलोपियन ट्यूब टू यूट्राइन कैविटी इज, क्या? एस्थमस. क्या है? एस्थमस. यूट्रस का शेप कैसा है? क्या? कैसा? इन्वर्टेड टीयर शेप. आपसे पूछा जाए कौन सी लेयर सबसे थिकेस्ट लेयर है? कौन सी? कौन सी लेयर सबसे बाहर प्रेजेंट होती है? कौन सी? पेरीमेट्रियम. मैंने आपसे पूछा कौन सी लेयर के अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं? कौन सी लेयर के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं? क्या एक यूट्राइन मिल्क नाम का सिक्रीशन सेक्रेट होता है? कौन सी लेयर से? कौन सी? एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम सिंगल लेयर है, डबल लेयर? जो फिक्स लेयर है इसको क्या बोला? स्ट्रेटम बेसिलस. और जो चेंज होती रहती है वो कौन सी है? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस. कौन सी है? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस. क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये हमने कौन सा पार्ट देखा बेटा? यूट्रस का. किसको? यूट्रस का. किसी को बनाना है क्या? बना लीजिए बेटा. हाँ तब भी होगा बेटा. नहीं तब एक टॉपिक प्रेगनेंसी नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं बेस्ट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज फंडस. क्या है बेटा? फंडस. अब वो फंडस के अलावा कहां पर हो सकता है? आपके बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर भी तो क्या है? एंडोमेट्रियम है कि नहीं है? तो इम्प्लांटेशन होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा. अगर इसके अलावा कहीं पर भी होता है, कहां पे हो जाए? जैसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी. क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर बेस्ट साइट है वो क्या है? फंडस. फंडस के अलावा बॉडी भी है, बॉडी के अंदर भी एंडोमेट्रियम है, तो वहां पर भी क्या हो सकता है? आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है. बना रहे हैं क्या बेटा? बना लीजिए बेटा. नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? सर्विक्स की. किसकी बात करेंगे बेटा? सर्विक्स की. ठीक है बेटा. मैंने बोला कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसको क्या बोलते हैं? डेसिडुआ. क्या बोलते हैं? डेसिडुआ. जैसे इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन कैसे होगा बेटा? इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? ये एग है, ये इम्प्लांटेड एग है, तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होकर कहां चला जाएगा? दैट इज एंडोमेट्रियम के अंदर. तो इस तरीके से अंदर गया तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? डेसिडुआ. क्या बोलते हैं? डेसिडुआ. हाँ एम्पुला के अंदर बेटा. एम्पुला. एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला, तो आपको एम्पुला ही ध्यान रखना है. तो सबसे अंदर वाली लेयर को हमने क्या बोला है बेटा? एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम कैसी लेयर है बेटा? म्यूकोसल. कैसी लेयर है? म्यूकोसल. वहां पे ग्लैंड्स है कि नहीं है? कौन सी ग्लैंड बताई है? मल्टी सेलुलर. क्या सेक्रीट कर रही हैं वो? यूट्राइन मिल्क. और यूट्राइन मिल्क क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? न्यूट्रिशन. क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन. लिखा है कि नहीं लिखा बेटा? और ध्यान रखेंगे एंडोमेट्रियम की कितनी लेयर्स हैं टोटल? क्या? 2. और 2 में कौन कौन सी ध्यान रखनी है? स्टेटम बेसिलस एंड स्टेटम फंक्शनैलिस. जो फिक्स्ड लेयर है वो कौन सी है? कौन सी? स्टेटम बेसिलस. और जो बार बार चेंज होगी वो कौन सी होगी? स्टेटम फंक्शनैलिस. कौन सी है बेटा? स्टेटम फंक्शनैलिस. तो बन गया क्या ये सबका? अरे सबका बन गया क्या? अरे बन गया ना बेटा. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे. अरे बन गया ना बेटा? ठीक है बेटा. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी? दैट इज सर्विक्स रीजन की. किसकी बात करेंगे बेटा? सर्विक्स की. तो आपने बोल दिया मुझे
कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम कहाँ एब्सेंट होती है बेटा? सर्विक्स में। कहां पर? सर्विक्स में। तो ये जो चीजें हैं वो कहां पर एब्सेंट होती हैं बेटा? सर्विक्स के अंदर एब्सेंट होती है। तो अब देखिए हम किसकी बात करेंगे बेटा? दैट इज सर्विक्स एंड वजाइना की। अब देखिए ये जो सर्विक्स है, इस सर्विक्स के अंदर क्या होता है बेटा? म्यूकोसल होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो हम सर्विक्स को अगर देखोगे तो सर्विक्स के अंदर जो ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरम्यूकोसल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इंटरम्यूकोसल ग्लैंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज आर्बर बीटे यूटेराई। क्या बोलते हैं बेटा? आर्बर बीटे यूटेराई। तो ध्यान रखेंगे सर्विक्स के अंदर जो ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? इंटरम्यूकोसल ग्लैंड। और अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है बेटा? बेसिकली म्यूकोसा ही तो है। तो यहां पर जो ग्लैंड होंगी इसको क्या बोला? इंटरम्यूकोसल ग्लैंड और आर्बर बीटे यूटेराई। और इसी से क्या सेक्रेट होता है बेटा? सर्वाइकल म्यूकोसा। क्या है? सर्वाइकल म्यूकोसा। और ध्यान रखेंगे इसी सर्वाइकल म्यूकोसा को हम क्या बोलते हैं? वजाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वजाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं। क्योंकि ध्यान रखेंगे जो आपकी वजाइना होती है, इस वजाइना के अंदर कौन सा एपिथेलियम होता है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्या होता है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और इसी को अगर देखेंगे तो यहां पर कोई भी सेक्रीशन नहीं होता है। मतलब ये कैसा है? नॉन ग्लैंडुलर। और नॉन ग्लैंडुलर के साथ साथ इट इज फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। क्या होता है? फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। तो देख लीजिए यहां पर नॉन ग्लैंडुलर है, मतलब कोई भी सेक्रीशन नहीं है। तो ये जो सेक्रीशन है वो कहां पे आता है? दैट इज सर्विक्स से। कहां पर आता है? सर्विक्स से आता है। तो ये जो सेक्रीशन होगा वो कहां से आएगा बेटा? सर्विक्स से आएगा। तो कैपेसिटेशन जब भी पूछी जाए तो कैपेसिटेशन कहां पे होता है? और वजाइना के अंदर कोई सेक्रीशन है क्या? तो जो भी वजाइनल फ्लूइड होगा वो कहां से आएगा? सर्विक्स से। इसीलिए मैंने लिखा कि सर्वाइकल म्यूकोसा को ही क्या बोलते हैं? वजाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब ध्यान रखेंगे जो वजाइना का पीएच होता है वो पीएच एसिडिक है या बेसिक है? क्या होता है? एसिडिक। और इसी एसिडिक पीएच को देखोगे तो कितना होता है बेटा? 4 to 5। अब ये 4 to 5 क्यों होता है? क्योंकि जो वजाइनल एपिथेलियम होती है वहां पर क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन। और इसी ग्लाइकोजन को कौन फीड करता है बेटा? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लैक्टिक एसिड। और जो बैक्टीरिया यहां पर ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं बेटा डॉर्डरलिन बैसिलिस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? डॉर्डरलिन बैसिलिस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया यहां पर क्या करते हैं बेटा? ग्रो करते हैं। और ग्रो करके ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? लैक्टिक एसिड। और इसी की वजह से ये पीएच कितना रहता है? 4 to 5। क्या है बेटा? 4 to 5। तो बताइए वजाइना के अंदर सेक्रीशन एब्सेंट या प्रेजेंट? एब्सेंट है तो सेक्रीशन कहां से आएगा? कहां से? सर्विक्स। सर्विक्स की जो ग्लैंड बोली उसको क्या बोला? इंटरम्यूकोसल ग्लैंड या आर्बर बीटे यूटेराई। और यही क्या सेक्रीट करती हैं? सर्वाइकल म्यूकोसा या वजाइनल फ्लूइड। वजाइना का पीएच क्या है? एसिडिक या बेसिक? कौन से बैक्टीरिया की वजह से? डॉर्डरलिन बैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। अब ध्यान रखेंगे यही एसिडिक पीएच भी क्या करता है? यहां पर एक बैरियर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। कौन सा? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये कहां पे पढ़ा था? ह्यूमन डिजीज के अंदर। तो आपने पढ़ा होगा इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो क्या करता है? यहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। और यहां पर क्या प्रोवाइड करता है बेटा? प्रोटेक्शन। क्या करता है? प्रोटेक्शन। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर का पार्ट होता है वजाइना का एसिडिक
पीएच। क्या है बेटा? एसिडिक पीएच। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये किससे पॉइंट ध्यान रखेंगे? फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड, आपका दैट इज यूट्रस से रिलेटेड, सर्विक्स से रिलेटेड एंड वजाइना से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, दैट इज कॉल्ड एज वल्वा। किसकी बात करेंगे? वल्वा। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो इतना क्या रखेंगे बेटा? ध्यान रखेंगे। तो बताइए सीलिएटेड एपिथेलियम कहां होती है? क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। तो आपके पूछा जाए यूट्रस के अंदर कौन सी एपिथेलियम होगी, सीलिएटेड या नॉन सीलिएटेड? नॉन सीलिएटेड। कैसी ध्यान रखनी है? नॉन सीलिएटेड। अब बताइए मैंने यूट्रस के अंदर ग्लैंड बताई आपको, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर? मल्टी सेलुलर। तो आपसे पूछा जाए यूनिसेलुलर ग्लैंड कहां पे होती है? ध्यान रखेंगे फैलोपियन ट्यूब। किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब। आपसे पूछा जाए फैलोपियन ट्यूब की मायोमेट्रियम पतली होगी या मायोमेट्रियम नहीं वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मसल लेयर। मसल लेयर पतली होती है या मोटी होती है? फैलोपियन ट्यूब की मसल लेयर मोटी या पतली? पतली। कैसी बात करेंगे? पतली। और यूट्रस की जो मसल लेयर होगी वो कैसी बात करेंगे? ठीक। तो ये डिफरेंस है किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस के अंदर। आपसे पूछा जाए यूट्रस के अंदर कौन सी एपिथेलियम, सीलिएटेड या नॉन सीलिएटेड? नॉन सीलिएटेड। कौन सी, क्यूबोइडल या कॉलमिनार? कॉलमिनार। कौन सी है? कॉलमिनार। फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन सी है? सीलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। ऐसे पूछा जाए यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन कहां पर होंगी? फैलोपियन ट्यूब। मल्टी सेलुलर कहां पे है? यूट्रस। कहां पे? यूट्रस। लेयर पतली किसके अंदर है? फैलोपियन ट्यूब। लेयर मोटी किसके अंदर है बेटा? यूट्रस में। किसमें है? यूट्रस में। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये बना लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो इतना क्लियर है कि नहीं सबको बेटा? अरे इतना क्लियर है ऑनलाइन वालों? बन गया क्या ये सबका बेटा? ठीक है बनाइए बेटा। डॉर्डरलिन, डॉर्डरलिन बैसिलस बैक्टीरिया, जिसको हम लैक्टो बैसिलस भी बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस की एक्चुअली बहुत सारी स्पीसीज होती हैं बेटा, तो इसमें हम एक स्पीसीज पढ़ते हैं, दैट इज इसका नाम है डॉर्डरलिन बैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि फाइबर्स होंगे और क्या है बेटा? मसल्स हैं यहाँ पर, इसीलिए क्या बोला? फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन बोला है। फाइबर, फाइब्रस, फाइब्रस पार्ट हार्ड है या सॉफ्ट पार्ट के लिए यूज करते हैं? हार्ड पार्ट के लिए बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया की। हो गया क्या? अच्छा, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर मैंने एसिडिक पीएच एक जगह बता दिया आपको, दैट इज वजाइना के अंदर। दूसरी जगह बताइए कहाँ है? स्टमक। एसिडिक पीएच बोला है बेटा, मैंने केवल क्या बोला है? एसिडिक पीएच। कहाँ पे होता है स्टमक के अलावा? सलाइवा होगा कि नहीं होगा? अल्कलाइन होता है क्या सलाइवा का पीएच? क्या होता है? एसिडिक। तो तीन एग्जांपल देते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। एक आपकी बक्कल कैविटी बोल देते हैं, दूसरा हम क्या बोल देते हैं? दैट इज वजाइना, और तीसरा क्या दे देते हैं? स्टमक।
तो ये तीनों किसका फॉर्म करते हैं बेटा? फिजियोलॉजिकल बैरियर का एसिडिक पीएच वाला कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में? 3 कंपोनेंट। कौन कौन से? फीवर, एसिडिक पीएच एंड सेक्रीशन। तो ये तीनों आते हैं किसके अंदर बेटा? फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। होगा? हो गया क्या? ठीक है बेटा। तो बताइए यूट्रस का शेप क्या बेटा? इनफंडिबुलम। सॉरी, यूट्रस का शेप इन्वर्टेड पियर शेप। तो बताइए बेटा फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ब्रॉडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट, thickest layer of uterus, cyclic changes occur in which? Strong uterine contraction, क्या बेटा? मायोमेट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बेटा? दैट इज बल्वा की बात करेंगे। आपको मैंने इसके बारे में पार्ट्स बता दिए कि नहीं बता दिए? अब एक एक करके इसके पार्ट्स को देखेंगे बेटा। तो इसको पार्ट को अगर देखेंगे तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है इस तरीके से बेटा, दैट इज सबसे बाहर की तरफ जो पार्ट होगा, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। तो ये जो मैं पार्ट बना रहा हूं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। अब देखिए लेबिया मेजोरा के ऊपर यहां पर, दैट इज ये जो पार्ट होता है इस तरीके से, जहां पर क्या होते हैं बेटा? प्यूबिक हेयर्स होते हैं और कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है। और ये पार्ट प्यूबिस बोन के सामने होता है। प्यूबिस बोन आपको पता है, एलियम एशियम प्यूबिस। इसको क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है। 2 प्यूबिक बोन्स की ज्वाइनिंग से क्या बोलता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। और हम क्या बोलते हैं? एलियम एशियम प्यूबिस को क्या बोलते हैं? हिप बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप बोन। तो जहां पर प्यूबिस बोन होता है उसके जस्ट सामने आपको कौन सा पार्ट दिखेगा? मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉन्स वेनेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्स वेनेरिस। अगर इसको अगर देखोगे तो ये किसके सामने होता है बेटा? प्यूबिस बोन के सामने। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। और फैटी टिश्यू के साथ साथ यहां पर क्या होता है बेटा? दैट इज प्यूबिक हेयर्स। क्या होते हैं बेटा? प्यूबिक हेयर। तो ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको क्या बोला? मॉन्स प्यूबिस। अब मॉन्स प्यूबिस के बाद सेकेंड पार्ट कौन सा है बेटा? लेबिया मेजोरा। अगर लेबिया मेजोरा को अगर देखोगे तो ये क्या होता है? इट इज अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन। मतलब यहां पर क्या होता है बेटा? आपको फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन देखने को पड़ती है। ये पार्ट कैसा होता है बेटा? डार्क होता है। कैसा होता है? डार्क। डार्क के साथ साथ इसे अगर बाहर से देखोगे तो बाहर से ये पार्ट कैसा होता है बेटा? मैंने बोला कि बाहर की तरफ अगर देखोगे तो यहां पर क्या होते हैं बेटा? हेयर्स देखने को मिलते हैं। हेयर के साथ साथ यहां पर क्या प्रेजेंट होती है? स्वेट ग्लैंड। क्या होता है बेटा? स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड के साथ साथ यहां पर क्या होता है बेटा? सेबेशियस ग्लैंड। कैसा होता है बेटा? सेबेशियस ग्लैंड। इसी के साथ साथ ये स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? पेयर्ड होता है। कैसा होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और यहां पर आपको फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन देखने को मिलेगी। और अंदर से ये पार्ट कैसा होता है बेटा? हेयरलेस। कैसा होता है? हेयरलेस। इसी लेबिया मेजोरा को अगर देखेंगे तो इट इज होमो। होमो का मतलब ध्यान रखोगे, होमोलॉगस। और ये किसके होमोलॉगस होता है बेटा? स्क्रॉटम के। किसके? स्क्रॉटम के। तो ध्यान रखोगे लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है, डार्क पार्ट है, हेयरलेस अंदर से होता है, पेयर्ड होता है, और बाहर की तरफ हेयर्स है, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड है। और ये किसके होमोलोगस होता है बेटा? स्क्रॉटम के। किसके? स्क्रॉटम के। इसी लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे अगर देखोगे तो यहां पर आपको फोल्ड ऑफ स्किन देखने को मिलेगी। फ्लैशी फोल्ड नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे क्या देखने को मिलेगा? फोल्ड ऑफ स्किन। और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं बेटा? लेबिया माइनोरा। तो ये जो पार्ट है जस्ट किसके नीचे है बेटा? लेबिया मेजोरा के नीचे। इसको हमने क्या बोला?
लेबिया माइनोरा। तो माइनोरा को अगर देखोगे तो यहां पर क्या देखने को मिलेगी, फोल्ड ऑफ टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर भी कैसा है बेटा, पेयर्ड है। क्या है बेटा, पेयर्ड। पेयर्ड के साथ साथ ये किस कलर का होता है बेटा, पिंकिश। किस कलर का होता है, पिंकिश कलर का होता है। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोला, लेबिया माइनोरा। अब देखिए ये जो जितनी भी खाली जगह बच गई है, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूल। तो खाली जगह को हमने क्या बोला है बेटा, वेस्टिब्यूल। अब इसी वेस्टिब्यूल को अगर देखोगे तो यहां पर आपको दो ओपनिंग देखने को मिलती है। कितनी ओपनिंग बेटा, दो। दो ओपनिंग में ये जो नीचे बड़ी वाली ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं, वजाइनल ओपनिंग। तो ये बड़ी वाली जो है इसको क्या बोला, वजाइनल ओपनिंग। और छोटी वाली जो ऊपर की तरफ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग। तो टोटल कितनी ओपनिंग बताई बेटा, दो। दो में ध्यान रखोगे, ऊपर वाली को हमने क्या बोला, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग। ये किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, वेस्टिब्यूल। किसके अंदर, वेस्टिब्यूल। तो मैं यहां पे लिख दूं वेस्टिब्यूल के अंदर, अपर ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग। एंड लोअर वन इज कॉल्ड एज वजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं बेटा, वजाइनल ओपनिंग। इसको हम वजाइनल ऑरिफिस भी लिख सकते हैं। तो ऊपर की तरफ ध्यान रखेंगे कौन सी है बेटा, वजाइनल ऑरिफिस। मैं यहां लिख देता हूं वजाइनल ऑरिफिस। और नीचे की तरफ जो है, ऊपर की तरफ जो है वो कौन सी है, यूरेथ्रल ऑरिफिस। और नीचे की तरफ वजाइनल ऑरिफिस। अब ध्यान रखेंगे इसी वजाइनल ऑरिफिस के साइड में क्या होती हैं, लेटरल साइड में कितनी ग्लैंड है बेटा, दो ग्लैंड। कितनी ग्लैंड है, दो ग्लैंड। ऐसे ही यूरेथ्रल के साइड में भी क्या होती हैं बेटा, ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। तो अब दोनों की बात करेंगे तो वजाइनल ओपनिंग के साइड में जो ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, बार्थोलिन ग्लैंड। तो साइड में कौन सी ग्लैंड है बेटा, बार्थोलिन ग्लैंड। और बताइए ये ग्लैंड किसके होमोलॉगस होती है, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ध्यान रखेंगे इट सेक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर जो अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रीट करती है वो कौन सेक्रीट करता है, बार्थोलिन ग्लैंड। वजाइना की एसिडिटी भी कौन रिमूव करता है, बार्थोलिन ग्लैंड। तो दो काम हो गए, एक तो लुब्रिकेशन देना और दूसरा एसिडिटी को रिमूव करना, सो दैट स्पर्म जो है वो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो उसके लिए क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड। अब देखिए बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, कौन से रीजन में प्रेजेंट है, वेस्टिबुलर। कौन सा, वेस्टिबुल। और वेस्टिबुलर में प्रेजेंट है, बड़ी ग्लैंड है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो यहां पर जो बड़ी ग्लैंड है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। जबकि देखिए यूरेथ्रल ऑफ ऑरिफिस के बगल में जो छोटी ग्लैंड होती है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्किनेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, स्किनेस ग्लैंड। और इसी ग्लैंड को अगर देखोगे तो हम इसे क्या बोलते हैं, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो बताइए कौन कौन से पार्ट पढ़ लिए, सबसे पहला क्या पढ़ा, क्या लिखा, इसका दूसरा नाम कौन सी बोन के सामने होता है, कौन सा, प्यूबिक। हमने लिखा यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। और यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स देखने को मिलेंगे। फिर बताइए बाहर की तरफ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है किसके होमोलॉगस है ये, अरे किसके, स्क्रोटम। क्या लिखा, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन। कैसा है, बाहर की तरफ ये ग्लैंड्स, अंदर की तरफ हेयरलेस। और कैसा होता है बेटा, पेयर्ड। फिर बताइए इसी मेजोरा के जस्ट नीचे कौन सी है, लेबिया माइनोरा। क्या लिखा, फोल्ड ऑफ टिश्यू। कैसा है, पेयर्ड। कैसा होता है, पिंक। अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोला, वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग बताई, नीचे की तरफ वजाइनल, ऊपर की तरफ यूरेथ्रल। यूरेथ्रल के पास में कौन सी ग्लैंड, स्किनेस ग्लैंड।
और वेजाइनल ऑरिफिस के पास में बार्थोलिन ग्लैंड। कितने काम बताए बार्थोलिन के? दो। एक तो क्या सेक्रेट करना, अल्कलाइन फूड, और दूसरा वजाइना की एसिडिटी को रिमूव करना। क्लियर है कि नहीं बेटा? अब देखिए, जहां पर ये लेबिया मेजर माइनोरा ऊपर की तरफ मिलते हैं, तो मिलने पर यहां पर टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस की लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड अबव यूरेथ्रल ओपनिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। तो जहां पर लेबिया माइनोरा मिलेंगे वहां पर और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या बोला? क्लाइटोरिस। तो ध्यान रखेंगे, क्लाइटोरिस इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब बताइए, हमने इरेक्टाइल टिश्यू कहां पे पढ़े थे? पेनिस। कहां पर? पेनिस। तो सेम यहां पर भी क्या होते हैं बेटा? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। और यहां पर कौन सी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होगी? दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या होगा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा यहां पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ऑनलाइन वाले सुनते रहना बेटा, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जबकि कॉर्पस और स्पॉन्जियसम यहां पर क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट। और जैसे हमने पढ़ा था वहां पर जो ग्लांस पेनिस था वो किससे कवर्ड था? फोर स्किन का दूसरा नाम प्रेपियो। तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा? प्रेपियोस प्रेजेंट होता है। ये सब स्ट्रक्चर कहां पे आए थे? पेनिस। इसीलिए क्लाइटोरिस को हम किसके होमोलोगस बोलते हैं? पेनिस के। किसके से होमोलोगस बोलते हैं? पेनिस के। तो पेनिस के जो होमोलोगस होता है वो कौन होता है? क्लाइटोरिस। इसके अलावा देखिए, इस बलवा के जस्ट नीचे जो अटैचमेंट होती है इस तरीके से आउटसाइड द, मैंने बोला कि आउटसाइड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो रीजन होता है जो किसको किससे कनेक्ट करता है बेटा? दैट इज एनस से। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? पेरिनियम। क्या बोलते हैं? पेरिनियम। तो ये जो रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं? पेरिनियम। और पेरिनियम में कौन सी ग्लैंड मिलती है? पेरिनियल ग्लैंड। और ये पेरिनियल ग्लैंड कहां पर होती है? रैबिट के अंदर। किसके अंदर? रैबिट के अंदर। ह्यूमंस के अंदर क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है बेटा? पेरिनियम। तो बताइए, क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू क्या है? पेनिस। लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब बताइए, यहां पर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होता है? कौन सी? स्किनीज ग्लैंड। तो स्किनीज ग्लैंड इज होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। किसके सिमिलर होता है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होता है। क्लियर है कि नहीं बेटा? सारे पार्ट सबको क्लियर हैं? तो बताइए, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन क्या है? लेबिया मेजोरा। फोल्ड ऑफ स्किन, पेयर्ड फोल्ड ऑफ स्किन, लेबिया माइनोरा। क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर जंक्शन पे क्लाइटोरिस। क्या बेटा? क्लाइटोरिस। रीजन जो प्रेजेंट होगा लेबिया माइनोरा के अंदर, जो रीजन इंक्लूड करेंगे उसको नीचे की तरफ ओपनिंग, ऊपर की तरफ ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग के साइड में जो ग्लैंड होगी उनको बार्थोलिन ग्लैंड। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर अल्कलाइन फ्लूइड कौन सेक्रेट करेगा? बार्थोलिन ग्लैंड। अब देखिए, ये जो वजाइना होती है, इस वजाइना को आपका एक मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन इसको क्या करती है बेटा? कवर करती है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन। तो हाइमेन ध्यान रखेंगे, हाइमेन इज अ वस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? वस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसी के लिए लाइन लिखी हुई है कि हाइमेन इज अ वस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड दिस म्यूकस मेम्ब्रेन और हाइमेन इज नॉट अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। क्या है बेटा? इट इज नॉट अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। तो ये वर्जिनिटी का ट्रू साइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा? क्योंकि हाइमेन को अगर देखोगे तो
तो ये हाइमेन क्या होता है, ये टूट जाता है। किसकी वजह से टूटता है, जैसे कोई जर्क लगता है, तो जर्क लगने पर ये हाइमेन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। या फिर यहां पर जब वजाइनल टैम्पॉन इंसर्ट करते हैं, टैम्पॉन का काम कब आता है, जब बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलता है, तो उस टाइम पर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, दैट इज टैम्पॉन होता है। तो अगर यहां पर दैट इज टैम्पॉन इंसर्ट कर दें, तब भी ये मेम्ब्रेन क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है। या फिर वो लेडी जो है वो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग कर रही है या फिर साइकिलिंग कर रही है, तो उस टाइम पर भी ये हाइमेन क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। बोलते हैं कि ये हाइमेन कई बार क्या होता है, सेक्सुअल क्वाइटस के बाद में भी प्रेजेंट होता है। तो ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन क्या हो जाता है बेटा, दैट इज अंदर की तरफ क्या हो जाती है बेटा, दैट इज चिपक जाती है। तो चिपकने की वजह से क्या होता है, ये कई बार परसिस्ट करती है। तो ये दैट इज क्वाइटस के बाद में भी प्रेजेंट है, और पहले जो है स्पोर्ट्स की वजह से भी टूट जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इट इज नॉट अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। तो हाइमेन जो है मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ था, तो इसको ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट अ ट्रू साइन ऑफ द वर्जिनिटी। तो ये ओवरऑल किसके लिए था बेटा, दैट इज वल्वा के लिए। किसके लिए, वल्वा के लिए। क्लियर है कि नहीं बेटा। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं। पेनिस के सिमिलर कौन है, क्या बेटा, क्लाइटोरिस। ध्यान रखना है स्क्रोटम के सिमिलर लेबिया मेजोरा, और दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड के सिमिलर कौन सा, स्किनीस ग्लैंड। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको क्या रखने बेटा, ध्यान रखने, किससे रिलेटेड है, दैट इज बल्वा से रिलेटेड। ऑनलाइन वालों क्लियर है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी, दैट इज मैमरी ग्लैंड। किसकी बात करेंगे, मैमरी ग्लैंड की। सबको क्लियर है, अब ये पूछ रहा है लेबिया माइनोरा किस किस होमोलॉगस होती है। क्या मैंने बताया है क्या, यहाँ पे नहीं बताया ना, किसी के सिमिलर नहीं होती है बेटा, किसी के सिमिलर नहीं होती है। ठीक है, लिख रहे हैं क्या बेटा इसको, ठीक है लिख लीजिए बेटा। फोटो मिसिंग की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दी है। जिस भी स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट में है वह स्टूडेंट अपना पासपोर्ट साइज का फोटो क्लास काउंटर पर जमा करवा देवें। फोटो के पीछे अपना नाम, बैच, फॉर्म नंबर जरूर लिखें। 12/10/2021 को होने वाले माइनर टेस्ट का सिलेबस का नोटिस देखकर जावें। ठीक है, बन गया क्या। तो 12 को पूरा रिप्रो आएगा, ध्यान रखिएगा बेटा, पूरा रिप्रो प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा आएगा, ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, जो आदेश मिला है ऊपर से वो करना है। तो पूरा रिप्रो भी आएगा प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आएगा। और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे रिप्रो के, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे रिप्रो के, 90। टोटल कितने आते हैं नीट के पेपर के अंदर क्वेश्चन, कितने आते हैं, बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन हैं। तो बायोलॉजी अभी आपको कौन पढ़ा रहा है, तो केवल मैं ही पढ़ा रहा हूं अभी तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे रिप्रो के, 90, 130, 95। कितना दिमाग चलता है बेटा, 90 क्वेश्चंस होंगे बेटा। ठीक है, हो गया क्या ये बेटा, बना रहे हैं क्या, कितने बना रहे हैं बेटा, अभी भी बनाइए। तो ऑनलाइन वालों सुन लो बेटा, 12 तारीख को टेस्ट में पूरा रिप्रोडक्शन आएगा, तो ध्यान से पढ़ते रहना और ध्यान से इसको समझते रहना।
पता नहीं बेटा, इस बार मुझे भी नहीं पता। वैसे टेस्ट जो है संडे को ही होता था, पर इस बार जो है 12 तारीख को हो रहा है। अब ये मुझे भी नहीं पता बेटा। हाँ नहीं, हाँ बेटा एनसीईआरटी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ बेटा, जितना मैं बताते जा रहा हूँ उतना आपको कर लेना है बेटा। क्लास में सारा लगभग क्लियर हो ही रहा है बेटा, ठीक है। मॉड्यूल पढ़ ही रहे हैं आप लोगों, तो बस सारा क्लियर हो जाएगा। यही आएगा बेटा, और कुछ नहीं आएगा। मैं कुछ भी मॉड्यूल से बाहर एक्स्ट्रा बोल रहा हूं तो वो नहीं आएगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। मैं साफ साफ बोले दे रहा हूं बेटा, जो भी पेपर बनेगा मॉड्यूल से, मॉड्यूल ही में बता रहा हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा लगता है तो वो नहीं आएगा बेटा। मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी, ठीक है। हो गया क्या बेटा? ठीक, बन गया ना बेटा? बन गया ना? ठीक है, तो बताइए बेटा, प्यूबिस के सामने जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? मॉन्स प्यूबिस। बताइए बेटा, बार्थोलिन ग्लैंड किसके सिमिलर होती है? किसके? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बताइए बेटा, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन? लेबिया मेजोरा। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? क्या बोला? क्लाइटोरिस। क्या बोला? क्लाइटोरिस। नेक्स्ट है बेटा, दैट इज ब्रेस्ट, और इसी ब्रेस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैमरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कितने होते हैं बेटा? 1 पेयर। कितना होता है? 1 पेयर। अब ध्यान रखेंगे, जो ब्रेस्ट होते हैं दीज आर एपोक्राइन इन सेक्रीशन। कैसे होते हैं बेटा? एपोक्राइन। अब ये एपोक्राइन क्या होता है बेटा? टिश्यू के अंदर आपने 3 तरीके के सेक्रीशन पढ़े होंगे, सुन लीजिए बेटा, ऑनलाइन वालों सुन लीजिए। टिश्यू के अंदर आपने 3 तरीके की सेक्रीशन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एक्राइन। क्या पढ़ते हैं? एक्राइन, जिसको मीरोक्राइन सेक्रीशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा एपोक्राइन। क्या होता है? एपोक्राइन। और तीसरा होता है बेटा हॉलोक्राइन। क्या है बेटा? हॉलोक्राइन। तो 3 तरीके की सेक्रीशन पढ़ते हैं। मैं ज्यादा बताऊंगा ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि आप इसको टिश्यू के अंदर ऑलरेडी पढ़ेंगे। बस सिंपल बता रहा हूं कि यहां पर जो सेक्रीशन होता है, एक राइन से जो सेक्रीशन होता है वो कैसा होता है? वाटरी सेक्रीशन। कैसा? वाटरी। थोड़ा सा विस्कस, लिटिल बिट विस्कस सेक्रीशन कहां से निकलता है बेटा? एपोक्राइन। कहां से? एपोक्राइन। और हॉलोक्राइन को अगर देखोगे तो हॉलोक्राइन जो है, इससे जो सेक्रीशन निकलेगा वो कैसा निकलता है बेटा? विस्कस निकलता है। कैसा? विस्कस। जैसे हॉलोक्राइन का एग्जांपल हम देते हैं सेबेसियस ग्लैंड। क्या देते हैं? सेबेसियस ग्लैंड। एपोक्राइन का एग्जांपल हम देते हैं मैमरी ग्लैंड। और एक राइन के अंदर जैसे कि टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब किसके अंदर आती है? एक राइन के अंदर। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, एक राइन से वाटरी होगा, एपोक्राइन से थोड़ा सा विस्कस, और हॉलोक्राइन से कैसा निकलता है? विस्कस। बाकी डिटेल्स आपके किसके अंदर आ जाएगी बेटा? टिश्यू के अंदर। ध्यान रखेंगे, ये जो होते हैं ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं। कैसी होती हैं? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं। अब इन्हीं मेमोरी ग्लैंड को अगर देखोगे तो मेमोरी ग्लैंड किससे मिलकर बनी है? ग्लैंडुलर टिश्यू से। किससे मिलकर? ग्लैंडुलर टिश्यू से। और ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ साथ यहां पर आपको वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट देखने को मिलता है। तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्लस ग्लैंडुलर टिश्यू आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी? मैमरी ग्लैंड के अंदर। अब इनका लोकेशन समझिए। लोकेशन कहां पे होता है इनका बेटा? दैट इज आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल के सामने। कहां पर? पेक्टोरलिस मेजर मसल के सामने। तो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, इसके जस्ट सामने आपको क्या देखने को मिलेंगे? ब्रेस्ट देखने को मिलेंगे। और इसके पीछे की तरफ आपकी क्या होती है बेटा? रिब्स होती हैं। क्या होती हैं? रिब्स। और रिब्स के बीच में आपको पता है क्या प्रेजेंट होती हैं? इंटरकोस्टल मसल। कितने तरीके के इंटरकोस्टल मसल होते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। जो मसल किस में इन्वॉल्व होती है? इंस्पिरेशन में, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल या इंटरनल? क्या होता है? एक्सटर्नल।
अब इसी मसल के सामने जस्ट आपके इस तरीके से क्या पे देखने को मिलते हैं बेटा, दैट इज ब्रेस्ट देखने को मिलते हैं। अब इन ब्रेस्ट को अगर देखोगे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एडिपोस टिश्यू। क्या होते हैं, एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू कैसा होता है बेटा, वेरिएबल अमाउंट। क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट। एडिपोस टिश्यू के साथ साथ यहां पर ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 लोब्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। कितने लोब्स हैं, 15 से 20 लोब। अगर आप हर एक लोब को देखो तो ये मैंने क्या बनाया बेटा, लोब बनाया। ये बहुत सारे क्या है बेटा, लोब्स हैं इसके अंदर। अगर हर एक लोब को देखो तो लोब के अंदर आपको इस तरीके से बहुत सारी क्या देखने को मिलेगी, एल्वुलाई। क्या देखने को मिलेगी, एल्वुलाई। तो इस तरीके से लास्ट में आपको बहुत सारी क्या देखने को मिलती है, एल्वुलाई देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, एल्वुलाई। और इन्हीं एल्वुलाई के अंदर मिल्क का सिंथेसिस होता है और स्टोरेज भी कहां पे होता है, इन्हीं एल्वुलाई के अंदर। तो ध्यान रखोगे, एल्वुलाई इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क, alveoli is the site of secretion of milk, alveoli is the site of storage of the milk। क्लियर है कि नहीं बेटा। अब देखिए तीन चीजें बोली हैं बेटा, सिंथेसिस, सेक्रीशन एंड स्टोरेज। ये आपका क्या है बेटा, एल्वुलाई है। क्या है, एल्वुलाई। और ये एल्वुलाई की क्या है बेटा, डक्ट। तो ध्यान रखेंगे एल्वुलाई के अंदर जो एपिथेलियम होती है वो एपिथेलियम कौन सी है बेटा, क्यूबॉइडल। क्या है बेटा, क्यूबॉइडल। तो ध्यान रखेंगे जब इनके अंदर सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ मिल्क होगा तब एपिथेलियम कौन सी होगी, क्यूबॉइडल। और जब ये कुछ भी सेक्रीट नहीं करेंगी तो इनकी एपिथेलियम कौन सी होगी बेटा, कॉलिमिनार। कौन सी होगी, कॉलिमिनार। तो जब सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ मिल्क हो रहा है तो क्यूबॉइडल, जब कुछ नहीं हो रहा है तो कौन सी एपिथेलियम होगी, कॉलिमिनार। क्या बेटा, कॉलिमिनार। तो ध्यान रखेंगे सिंथेसिस कॉमा सेक्रीशन कॉमा स्टोरेज ऑफ मिल्क occurs in which part of mammary gland, it is alveoli। किसके अंदर होता है, alveoli के अंदर। ध्यान रखेंगे इसी alveoli के बाहर आपको इस तरीके से क्या देखने को मिलेगी बेटा, मसल्स। क्या होंगी, मसल। स्मूथ मसल देखने को मिलती है जिसको क्या बोलते हैं, मायो एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, मायो एपिथेलियम। तो यहां पर आपको स्मूथ मसल की लेयर देखने को मिलेगी जिसको हमने क्या बोला, मायो एपिथेलियम। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये क्या बनाया बेटा, एल्वुलाई। क्या है, एल्वुलाई। इसी एल्वुलाई से आपकी बहुत सारी क्या निकलती हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या निकलता है, मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल एक है कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो देख लीजिए बेटा इन मेमोरी एल्वुलाई से क्या निकले, मेमोरी ट्यूब्यूल। इन्हीं मेमोरी ट्यूब्यूल से क्या राइज होती है बेटा, दैट इज मेमोरी डक्ट। क्या राइज होती है, मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट एक होगा या बहुत सारी होंगी, बहुत सारी। क्या होंगी, बहुत सारी। तो मैंने एक डक्ट बताई है, यहां पर बहुत सारी डक्ट क्या होंगी, अराइज होंगी। तो इस तरीके से मैं बना देता हूं, इस तरीके से ये एक डक्ट हो गई, इस तरीके से एक डक्ट ये हो गई। अब देखिए ये डक्ट किसके अंदर ओपन कर रही है, इस तरीके से स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला। क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला कितना होता है बेटा, 1 होता है। कितना होता है, 1। मेमोरी एम्पुला से क्या अराइज होती है, सिंगल डक्ट अराइज होती है। और इस सिंगल डक्ट को क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है इसका नंबर भी कैसा होता है, सिंगल। और ये लैक्टिफेरस डक्ट कहां पे खुलती है, निप्पल पे। कहां पर, निप्पल पर। और इसी निप्पल पर बहुत सारे यहां पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स। और इन्हीं पोर्स के थ्रू मिल्क कहां आता है, बाहर आता है। अब देखिए इसी निप्पल के बगल में क्या होता है, पिगमेंटेड एरिया होता है। क्या होता है, पिगमेंटेड एरिया। और इसी पिगमेंटेड एरिया को
हम क्या बोलते हैं, एरोले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोले। क्या बोलते हैं, एरेलो। तो मैंने बोला कि ब्रेस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू। टिश्यू के साथ साथ यहाँ पर वेरिएबल अमाउंट ऑफ क्या है, फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर कितने लोब्स, 15 से 20 लोब। हर एक लोब को अगर देखोगे तो वहां पर मेन जो यूनिट है जहां पर सिंथेसिस, सेक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क होता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। एल्वोलाई से क्या राइज होती हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन होके क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट। बहुत सारी मेमोरी डक्ट बनेंगी। मेमोरी डक्ट किस में खुलती हैं, सिंगल मेमोरी एम्पुला। एम्पुला से क्या राइज होती है, सिंगल लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट किसकी सरफेस पे खुलती है, निप्पल। और इस निप्पल की सरफेस पे क्या होते हैं, पोर, जिनके बाहर से क्या आता है, मिल्क आता है। और ध्यान रखेंगे ये जो पिगमेंटेड एरिया है इसको क्या बोला, दैट इज एरियोले। क्या बोला, एरियोले। सबको क्लियर है बेटा। तो बताइए जहां पर सिंथेसिस, सेक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क होगा, क्या बोला, एल्वोलाई। एल्वोलाई से क्या, मेमोरी ट्यूब्यूल बहुत सारे है, सिंगल, बहुत सारे। मेमोरी ट्यूब्यूल से बहुत सारी क्या राइज होंगी, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट किसके अंदर खुलेगी, मेमोरी एम्पुला। एक है या बहुत सारे, और मेमोरी एम्पुला से क्या राइज होगा, लैक्टिफेरस डक्ट, जो कहां पे खुलेगी, निप्पल की सरफेस पर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वो कन्वर्ज हो जाती है तो क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट किसमें खुलता है, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला से क्या राइज होती है, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट कहां पे खुलती है बेटा, निप्पल की सरफेस पे। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, एल्वोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये सीक्वेंस आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। अब देखिए इस मेमोरी ग्लैंड को अगर देखोगे तो इस मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए टोटल कितने हार्मोन होते हैं, 4 हार्मोन। कितने होते हैं, 4 हार्मोन होते हैं। तो मैंने बोला कि इस मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए टोटल 4 हार्मोन होते हैं। और इन्हीं हार्मोन को हम एक एक करके देखेंगे बेटा, सबका काम आपको पता है। अब देखिए सबसे पहला जो हार्मोन होता है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या है बेटा, प्रोलैक्टिन। काम बोलिए, सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ द मिल्क। तो जब भी पूछा जाए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ द मिल्क, तो आंसर प्रोलैक्टिन। कौन सी ग्लैंड से निकलता है, कौन सी ग्लैंड से निकलता है, अरे ऑनलाइन वालों आप तो बता दो, प्रोलैक्टिन कौन सी ग्लैंड से निकलता है। बहुत बढ़िया। अरे यही तो पूछ रहा हूं, कौन सी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर या पोस्टीरियर, एंटीरियर। कहां से निकलता है, एंटीरियर। और ये क्या करवाएगा, सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ द मिल्क। दूसरा है बेटा ऑक्सीटोसिन। क्या है बेटा, ऑक्सीटोसिन। कहां से निकलता है, पोस्ट पिट्यूटरी। बनाता है कि निकालता है, केवल निकालता है। बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। तो ऑक्सीटोसिन को बनाता हाइपोथैलेमस है, बाहर कौन रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ द मिल्क। तो जब भी इजेक्शन ऑफ द मिल्क के लिए पूछा जाए तो कौन है, ऑक्सीटोसिन। और देखिए ऑक्सीटोसिन किसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, मायो एपिथेलियम। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये एल्वलाई क्या कर जाएगी, प्रेस। और प्रेस करने की वजह से इनका मिल्क कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मायो एपिथेलियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है बेटा दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। क्या है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन ध्यान रखेंगे क्या करवाता है, एल्बुलर ग्रोथ। क्या करवाता है, एल्बुलर ग्रोथ। तो एल्बुलाई की ग्रोथ करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेस्टेरॉन। और ध्यान रखेंगे जो ईस्ट्रोजन होता है, ये ईस्ट्रोजन क्या करवाता है बेटा, डक्ट ग्रोथ। क्या करवाता है, डक्ट ग्रोथ। तो जब भी आपसे पूछा जाए डक्ट ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर क्या ध्यान रखेंगे, ईस्ट्रोजन। और देख लीजिए चारों हार्मोन
किसके ऊपर काम कर रहे हैं? मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सिनर्जिसिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? सिनर्जिसिक हार्मोन। तो सिनर्जिसिक हार्मोन कौन से होते हैं बेटा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा? सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ द मिल्क। ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा? इजेक्शन ऑफ द मिल्क। एल्बुलर ग्रोथ कौन करवाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। और डक्ट ग्रोथ कौन करवाएगा? एस्ट्रोजन। चारों साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? मेमोरी ग्लैंड पर काम कर रहे हैं। इसीलिए इनको क्या बोला बेटा? सिनर्जिसिक हार्मोन। क्या बोला? सिनर्जिसिक हार्मोन। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये आपका थर्ड पार्ट था रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और वो कौन सा है बेटा? दैट इज मेमोरी ग्लैंड। तो बताइए सेक्रेशन हेट्रोक्राइन, होलोक्राइन या एपोक्राइन? मॉडिफाइड स्वेट या सेबेसियस ग्लैंड? क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या क्या कंपोजिशन है? ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू कितने लोब्स में डिवाइडेड है? 15 to 20 लोब। हर एक लोब के अंदर देखेंगे तो क्या प्रेजेंट है? एल्वुलाई। एल्वुलाई से क्या राइज हो रहा है? मेमोरी ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल से क्या राइज हो रहा है? मेमोरी डक्ट। बहुत सारी है कि एक है? बहुत सारी। मेमोरी डक्ट से क्या राइज होगा? एम्पुला। एम्पुला से क्या राइज होगी? लैक्टिफेरा डक्ट, जो कहां पे खुलेगी? निप्पल के सरफेस के ऊपर खुलेगी। अब मुझे बताइए कि मेमोरी ग्लैंड मतलब जब दैट इज डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के बाद मदर के ब्रेस्ट से येलो कलर का गाढ़ा दूध निकलता है, जिसका नाम क्या है बेटा? कोलोस्ट्रम। क्या बेटा? कोलोस्ट्रम। तो जब डिलीवरी होती है तो माँ अपने न्यूली डिलीवर बेबी को क्या पिलाती है? कोलोस्ट्रम। और डॉक्टर कहता है कि कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कैसा होता है? न्यूट्रिशियस होता है। और ये कोलोस्ट्रम बच्चे को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीए। कौन सा? आईजीए। तो ध्यान रखेंगे, जो येलो कलर का मिल्क होता है, येलो लिखा आता है बेटा, येलो कलर का जो मिल्क होता है, जो प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद निकलता है, उसका नाम क्या है? कोलोस्ट्रम। और ध्यान रखेंगे कोलोस्ट्रम में कौन सा? आईजीए एंटीबॉडी होती है, जो बच्चे को क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि कोलोस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी है? आईजीए। तो ये आपका किससे रिलेटेड था? मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? गैमेटोजेनेसिस। हाँ हाँ, मिल्क कहां पे सेक्रेट होगा? बताइए बेटा। कहां बन कहां रहा है? कहां बन रहा है? एल्वुलाई में। आप क्या पूछ रहे हैं? बाहर क्यों करवाएगा? बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। जो सेक्रीशन होगा वो एल्बुलाई से कहां सेक्रीट होगा? दैट इज मेमोरी ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल से कहां आएगा? डक्ट। डक्ट से कहां आएगा? एम्पुला। एम्पुला से कहां पे आएगा? डक्ट के अंदर। किसके अंदर? डक्ट। अब जब डक्ट के अंदर आ जाएगा, तब कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। पॉजिटिव फीडबैक में बताऊंगा, सुना होगा ऑक्सीटोसिन कौन सा फीडबैक देता है? पॉजिटिव फीडबैक। तो जब यहां पर स्टिमुलस जाएगा, बेबी निप्पल को सक करेगा, तब कौन सा हार्मोन निकलेगा? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होगा? इजेक्शन ऑफ द मिल्क। तो अंदर की तरफ सेक्रेशन होगा, कौन करवाएगा? प्रोलैक्टिन बेटा। क्यूबर्डल होते हैं बेटा। बाद में जब सेक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा? कॉलिमिनार। तो आप बोल सकते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? दैट इज कॉलिमिनार। और बाद में जब प्रेग्नेंट हो जाएगी लेडी, तब कौन सा हो जाएगा बेटा? क्यूबर्डल। अरे क्लियर है ऑनलाइन वालों बेटा? यस लिख दो।
बिल्कुल सही बात। प्लासेंटा से कौन सी होती है? IgG। प्लासेंटा को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है? IgG। मिल्क लेट डाउन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। कौन है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज पार्चुरेशन हार्मोन इज कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इतना शायद क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमेट का, सही बात, गैमेट का फॉर्मेशन है क्या? तो बताइए, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवा का फॉर्मेशन हुआ तो क्या बोलेंगे? oogenesis। अब बताइए, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। oogenesis कहाँ होता है? कहां पर? ओवरी। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा? दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ओवरी कहाँ पे है? जहां ओवरी होगी वहीं पे ही oogenesis हो जाएगा। अब ओवरी कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी। बिल्कुल सही बात बोली। हो गया क्या बेटा? तो आपने मुझे दो तरीके का क्या बताया है? गैमेटोजेनेसिस बताया है। सही बात बोली बेटा, आपने दो तरीके का बताया है क्या? ठीक है बेटा। अब ये दो तरीके का जो गैमेटोजेनेसिस है, एक तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर oogenesis, ये भी आप लोगों ने मुझे बता दिया। बिल्कुल सही बात बोली। आपने मुझे इनकी लोकेशन भी बता दी। लोकेशन बता दी क्या? क्या बताई लोकेशन? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बिल्कुल सही बात बोली आपने। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है मेल्स के अंदर होता है, कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और जो oogenesis होता है वो कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। अब बताइए, स्पर्मेटोजेनेसिस में किससे स्पर्म बनते हैं? किससे बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो इस स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेंगे? स्पर्म। सही बात, बिल्कुल। और oogenesis में ओगोनिया। और ओगोनिया से क्या बनता है? क्या बनता है? ओवा। क्या बनता है? ओवा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। अब मैं किसकी बात करूंगा? ये स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia। ये कहां से बनते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल। कहां से बनते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल। कहां से बनते हैं बेटा? प्राइमोडियल जर्म सेल। तो ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल होते हैं, ये कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा गोनाडियल इन ओरिजिन। कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा गोनाडियल इन ओरिजिन। सही बात क्या? सही बात है क्या? एक्स्ट्रा गोनाडियल इन ओरिजिन, इसका मतलब क्या है? ये आज का होमवर्क है कि आपको पता करके आना है ये पीजीसी एक्स्ट्रा गोनेडियल होते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, टाइम तो हो गया ना शायद? हो गया क्या? ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा आज हमने? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। सही बात। तो बताइए बेटा, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, मांस प्यूबे। ठीक है बेटा। सबसे थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन अकर्स इन, साइक्लिक चेंजेस अकर्स इन क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज अ म्यूकोसल लेयर और नॉन म्यूकोसल लेयर। यहाँ पर एक मिल्क सेक्रेट होता है जो क्या करता है? एम्ब्रियो को क्या है? न्यूट्रिशन। इम्प्लांटेशन कौन सी लेयर में होता है? ब्रॉडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या है? एम्पुला। फनल शेप पार्ट ऑफ वजाइना इज ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर? इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन और फाइब्रो सर्कुलर ऑर्गन। क्या है बेटा? फाइब्रो मस्कुलर ऑर्गन। क्या वजाइना कोई सेक्रीशन सेक्रीट करती है? वो सेक्रीशन कहां से आता है? कैपेसिटेशन कहां पे होता है? कहां पर? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्या? क्लाइटर। क्या बोलते हैं?
मेमोरी ग्लैंड में कितने लोब्स होते हैं? 15 to 20। हर एक लोब के अंदर मिल्क सेक्रेटिंग यूनिट होती है। एल्वोलाई से डक्ट अराइज होती है, क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल किस में ज्वाइन होता है? मेमोरी डक्ट। डक्ट से क्या बनता है, कहाँ खुलती है? क्या है? एम्पुला। एम्पुला से क्या राइज होती है? लैक्टिफेरा डक्ट। तो बिल्कुल सही बोला। तो इसी के बाद हम बात करेंगे किसकी बेटा? दैट इज गैमेटोजेनेसिस, जिसको कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर। और एक क्वेश्चन दिया है मैंने, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछूंगा। तो पीजीसी का मतलब है बेटा प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो लग रहा है ऑनलाइन वाले बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा ऑनलाइन वालों। अरे ऑफलाइन के लिए भी है ये तो, ठीक है। तो वेरी गुड, ऐसे ही मेहनत करते रहिए बेटा, और 12 में यही आएगा बेटा। ठीक है, ओके बेटा। तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, ठीक है? ओके।